हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत करती हूँ मैं बहुत बहुत मेरे ब्लॉग में। और आप सब कैसे हैं? ऐसा करती हूँ क्या तो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बज चुके हैं 5 और घर में तैयारियाँ चल रही हैं कुछ इस तरीके से। मैं आपको दिखाती हूँ। सारे में झाड़ू लग के इस छत को क्लियर कर दिया गया है और यहाँ पर हो रहा है दूध गर्म। और इधर वॉशिंग मशीन लग चुकी है और इधर सारे में झाड़ू पोंछा होने के बाद में मंदिर के पर्दे खुल चुके हैं। छोटी नाली है, ये जा रहे हैं पानी पे, रात को लेट नहाने वाले आदमी। और किचन में क्या हो रहा है? किचन में तैयारी हो रही है मट्ठा चलने की। पानी गर्म करके डाल रही है मैं फ्रिज को ना है अभी ना है। अच्छा अच्छा, तो ये निकाल रही है अभिषेक के लिए दही। तो इसकी मट्ठा चलने की तैयारी हो रही है और उस कुकर में है क्या वो हम दिखाएंगे आपको। बने रहिए हमारी वीडियो में। मेरी जिम्मेदारी है नीचे के झाड़ू लगा के और उसे धोने की। तो मैं जा रही हूँ नीचे झाड़ू लेके नीचे धोने। और यहाँ की जो लाइट थी वो निकाल दी गई है, क्योंकि जो भैया है ना, वो मैं आपको दिन में समझाऊंगी। अभी अंधेरे में क्या समझाऊँ, दिन में समझाती हूँ। पहले मैं अपना झाड़ू और नीचे धोया हूँ सारा। तो फ्रेंड्स, मैं नहा धोकर हो गई हूँ तैयार। कुछ ही देर में बच्चों को जगाऊंगी। इधर छुट्टी लगी है मंदिर से, तो ये भगवान जी को उठा रही है। मंदिर में से सारा सामान निकाल के साफ़ सुथरा कर रही है। और बज गए हैं 5:45, तो मुझे बच्चे भी उठाने हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने थोड़े से काम कर लूँ, जैसे कि मट्ठे में से लौनी निकालना, थोड़े से बर्तन हैं उन्हें साफ़ करना। तो बस मैं अपने मट्ठे में से पहले लौनी निकाल लूँ। तो बच्चों को मैंने नहलाकर ले आई थी। नित्या को नहलाना पड़ता है, कान्हा अपने आप से ही नहा लेता है। तो नित्या को ला करके मैं कर रही हूँ तैयार, क्योंकि नहीं जाना है मंदिर। और जब तक कान्हा आएगा जब तक मैं इसे कर दूँगी रेडी। और ये पंचायत का इसे शौक़ रहता है और इसे पूरा पता है कि मैं कैमरे में दिख रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी स्टाइल। और इसके बेल्ट का साइज़ देख लीजिए, बस 2 आंगुर 3 आंगुर का ही है जो बचा हुआ है, वरना ये पूरी डबल हुई पड़ी है। इसका साइज़ कुछ इस तरीके का है, कुछ खाती पीती है नहीं। और आपने तो देखा ही है, इसका खाना मीठा से ज़्यादा पसंद है। और अब मैं ले आती हूँ कान्हा को। उसके बाद मैं लेके आई थी ज़बरदस्ती कान्हा को बाथरूम में से निकाल के। पता नहीं इन बच्चों का क्या टाइम पास है, इन्हें कहीं भी टाइम पास करवा लो, इन्हें ये दिखता ही नहीं है कि हमारा स्कूल आ रहा होगा, मतलब बस आ रही होगी, सॉरी। तो इसे भी मैंने झटपट से किया तैयार। बच्चे हो गए हैं तैयार और तिलक लगवा दिया। और बता दूं मैं कि कृष्णा जैसे बिट्टो ने तिलक लगवाया तो तिलक लगवाया, जैसे बिट्टो ने सूरज दादा को जल देने गई तो वो भी जल देने गया है। उसकी तैयारी बिना नहाए धोए की चल रही हैं। ये बच्चों के हो रहे हैं लोटे तैयार। दिया है कृष्णा जल पौधों में? अच्छा। कृष्णा रुको बेटा, तुम्हें नहीं जाना है। बेटी जाओ, जल्दी जल्दी आना। हाँ चलो 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 बेटा, जल्दी आना, अच्छे से पकड़ लोटा। बच्चों के मंदिर जाने के बाद फिर मैं लगी थी उनका बैग पैक करने। तो इन बच्चों की ऐसी आदत पड़ गई है गंदी कि ये अपने बैग को ना तो लगाते हैं रात को कितना भी शोर मचा लो, और प्लस इनकी जो जितने भी नोटबुक हैं यानी ट्यूशन की और एक्स्ट्रा सारी की सारे बैग में मिलेंगी। ना ये अपनी किट चेक करते हैं ना पेंसिल बॉक्स। तो बहुत लापरवाह बच्चे हैं। तो सारा कुछ मुझे ही चेक करना है जब तक ये मंदिर से आएँ। और इनके बोतल वगैरह सारे भर के रख देती हूँ। बच्चों के लंच की हो रही है तैयारी, सब्जी बन करके हो गई है तैयार। तो दिखाइए क्या बना है आज। आज बने हैं देसी चने। अच्छा, काले वाले और आलू। ये तवा चढ़ चुका है पराठों के लिए। कृष्णा जाओ, गरम गरम तब्दी आ दिया है। इधर हो रहा है बच्चों के लिए दूध ठंडा। तो बच्चे हो गए हैं तैयार, आप देख सकते हैं। और इनके कारनामे सुन लीजिए। कान्हा कह रहा है कि कोल्ड ड्रिंक लाए थे रात अंकल, तो ये बोल रहा है उसमें से थोड़ी सी मेरी छोटी बोतल में डाल दो, ठीक है? ठीक है, तो बोल रहा है। तो मैंने बोला नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए छोटी वाली कल को पाइप वाली जो होती है वो मंगवा दूँगी, फ्रूटी। तो कह रहा है उससे क्या होता है? तो छोटी ने बोला है कि वही हेल्दी होती है। तो ये कह रहा है नहीं, स्ट्रिंग भी बहुत हेल्दी होती है, उसमें शुगर होता है और क्या एप्पल होता है। तो ये जब मासूम सी खड़ी है ना, ये कह रही है उसमें रोटी भी होती है।
ये इनके कारनामे सुबह सुबह। राधे 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 राधे। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई थी रूम में साफ़ सफाई करने। तो ये खिड़कियाँ मेरी बहुत गंदी हो गई थी। इस टाइम खेत सारे निकल रहे हैं तो धूल धूल सारे में बहुत ज़्यादा हो रही है। और हमारा घर गांव में बाहर की साइड है तो बहुत जल्दी धूल धक्कड़ हमारे घर में आ जाती है। छोटी लगी थी बाहर नाश्ते से, वो नाश्ता तैयार कर रही है। खाने वाला अभी कोई था नहीं नाश्ता, सब अपनी पूजा पाठ में और नहाने धोने में लगे हुए थे। तो मैंने सोचा इतनी देर में मैं अपना रूम ही क्लियर कर देती हूँ। तो फटाफट से मैंने अपनी जो खिड़कियाँ हैं वो क्लियर कर दी। तरह से है हमारे ड्रेसिंग टेबल का हाल। लगता है रात आ गया था तूफान। ये कोई तूफान नहीं आया, ये कृष्णा के काम है। इससे सिर्फ और सिर्फ काम बिगड़वा लो लड़के से। तो इधर हो रहा है नाश्ता तैयार और मेरा हो चुका है, बस थोड़ी सी चाय बाकी है। और मैं आपको बता दूं कि मौसम हो रहा है आज बहुत ही बढ़िया, एकदम मस्त वाला मौसम है। सुबह हल्की सी ठंड सी भी थी मौसम में और बादल हो रहे हैं तो मौसम एकदम सर्दी भी हो गई मुझे। तो कृष्णा नहा लिए हैं और बन चुके हैं नेताजी देखो कुर्ते के साथ। कृष्णा कृष्णा हेलो भाई और बहनों। अरे तो कोई मूड नहीं है बताने का। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इधर मेरा छत का सारा काम उधर हो गया है, कपड़े वगैरह सब सूख गए हैं। मैंने और छोटी ने मिलकर उधर का काम सारा फिनिश कर लिया है। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ, इधर रूम किचन एकदम क्लियर है। तो बर्तन साफ़ हो गए हैं, मैं बर्तनों को लगा लेती हूँ, उसके बाद पोंछा लगाऊंगी, उसके बाद अपनी रील बनाऊंगी, फिर उसके बाद बनेगा दोपहर का खाना। तो दोपहर के खाने की तैयारी हो गई है शुरू, बज रहे हैं 12। तो ना ही मेरी रील बनी है, पोंछा लगा है, काम क्लियर हो गया है, नीचे का भी बाकी है। ये देखिए मेरा कूलर यहाँ से चलता हुआ ये सीधा, और मेरा यहाँ तक हवा आती है इससे किचन से। और ये मेरा कूलर जो है 5-6 घंटे और इन्वर्टर से आराम से चल जाता है। और गर्मी यही मज़े खड़े करेगा। ये सब जगह कहीं भी से खींच के ले जाओ वहीं चल जाता है 5-6 घंटे अपना इन्वर्टर से। लाइट की भी टेंशन नहीं है इसमें। और इसमें यहाँ सीधी हवा किचन में आती है तो गर्मी भी नहीं लगती है। तो यहाँ खाने बनने की तैयारी हो गई है शुरू, और लगा दूंगी तड़का। ये अपनी प्लेट अपने आप लगा गए हैं, देखिए एकदम साइज़ की प्लेट है। इसमें कहीं रोटियों के लिए जगह है तो बिल्कुल हिसाब की प्लेट लगा कर गए हैं। ये प्लेट हो गई है तैयार, जिसमें रायते की जगह नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल हिसाब की प्लेट है। कृष्णा का है मन आज बड़े पापा पे दूध पीने का, तो वो खिला रहे हैं बिस्कुट कृष्णा बड़े पापा को, और बड़े पापा पिला रहे हैं दूध, क्योंकि 12:30 हो गए हैं, बल्कि 12:45 और इसका हो गया है सोने का टाइम। चलो दूध पियो कृष्णा। हम लेके आए थे इनके लिए दूध और बिस्किट, तो हम तो बैठे हैं साइड में और ये एक दूसरे को खिला पिला रहे हैं। तो बज गए हैं 1:45। तो भूख लग रही है बहुत ही ज़ोरों से, तो क्योंकि नाश्ता किया था सुबह 8 बजे के समथिंग, तब बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो प्लेट मैंने लगा ली सब्जी रात की, जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी, तो इसलिए मैंने आप वाली सब्जी नहीं ली है क्योंकि इतना खा नहीं पाऊँगी। और है अचार मिक्स वाला और रायता, और है रोटियां गरमा गरम। बस कुछ ही देर में आते ही होंगे, तो फिर हम थोड़ा सा करेंगे खाना खाने के बाद में आराम। रील मेरी बन चुकी है, वो आपको दिखेगा वीडियो में। और बच्चे आ चुके हैं स्कूल से। अभी मैं खाना खा ही रही थी जब तक बच्चे आ गए, तो और ये खा भी नहीं पाई बेचारी। और इतने ही बच्चों की डिमांड हुई है आके कि वो खाएंगे पराठे, रोटी उन्हें नहीं खानी है, तो खाना खाएगा सब्जी। और अब वाली सब्जी नहीं खानी है,
अब वाली सब्जी के लिए मना कर दिया उसने, कल वाली भिंडी वाली सब्जी के लिए बोला है। और वो मुझसे लड़ रहा है किसके लिए पता है, जो आलू की सब्जी मैंने अभी भी खाई है उसके लिए बोल रहा है कि बहुत टेस्टी बनी थी। उसमें है ना एक तो वो सूखी सब्जी आप कभी भी बनाओ सिंपल तरीके से बनती ही अच्छी है, साथ में उसमें मैंने जो कस्तूरी मेथी डाल दिए थे ना उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था, वो मुझे भी अच्छी लगी। लेकिन मैंने सोचा कि वो ताज़ी खा लेगा, मुझे ऐसे पता नहीं था, लेकिन उसने आके उसी की डिमांड करी है। लेकिन अब तो वो अफसोस के वो ख़त्म हो चुकी है, अब तो वो है नहीं। तो उसे मैं दूँगी दही, और आज उसे रायता नहीं खाना है, उसे खानी है दही के साथ में पराठा। तो मैं बच्चों को फटाफट कर देती हूँ खाना तैयार, थोड़ी देर आराम भी करना है। सुबह 4 बजे जल्दी से ही उठ जाते हैं ना, तो नींद भी बहुत आती है, आराम करने का मन करता है। और फिर अब तो नॉर्मली रात को 10 तो नॉर्मल बजते थे, अब तो डेली 11 बज जाते हैं। और फटाफट थोड़ी देर आराम कर लें लंच बना के। तो बच्चों के पराठे हो गए हैं तैयार, और ये कान्हा की थाली लग चुकी है, और ये बिट्टो के फेवरेट घी बूरा, और कान्हा के लिए है ये। बेटा ले अपना खाना ले खाना। बच्चों के ट्यूशन जाने के बाद में और हम लग चुके हैं चाय वाय पीने के बाद अपने काम से। तो कृष्णा की देखिए छोटी सी बोतल है, कृष्णा दिखाना, देखो कृष्णा दिखाना, कृष्णा तो दिखाता है। छोटी बोतल है ये तुम्हारी, पी लो पानी। ये किसकी है? पापा की। अच्छा पी लो। ये बोला राधे राधे, ये क्या राधे राधे बोल दो कृष्णा। हेलो गाइस, राधे राधे, हेलो गाइस, राधे राधे, राधे राधे। मौसम हो रहा था बहुत ज़्यादा ख़राब, लेकिन अब थोड़ी सी शुक्र है, इधर शुक्र है। और इधर देखिए जंगल की तरफ बादल काफ़ी गहरा हो रहा है। इधर अगर बारिश पड़ी ना तो सही में नुकसान बहुत हो जाएगा। हम कह रहे हैं भगवान कहीं शहर में पड़ जा, गांव में 8 दिन के लिए, बस 8 दिन के लिए छूट जा, 8 दिन में ही अपनी फसल को किसान सुना लेंगे। और मेरी तैयारी कुछ इस तरह से चल रही है कि बाहर ठंडक हो गई है, बहुत अच्छी, मतलब अच्छी वो है, क्या बोलते हैं सर, सुकून, बढ़िया सुकून है बाहर, क्योंकि हल्की सी बूंद पड़ गई है और हवा भी अच्छी चल रही है। और इधर हो रहा है बहुत ज़्यादा भवका, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कूलर जिंदाबाद है, डायरेक्ट इसकी हवा किचन में आती है। तो मेरी किचन में तैयारी मैं आपको बताती हूँ क्या चल रही है। तो आज डिमांड हुई है चटनी की। कौन सी चटनी? टमाटर की। तो टमाटर की चटनी जो पीसने के बाद में इसमें प्याज टमाटर हरी मिर्च पीस लेते हैं और फिर उसमें जो तड़का लगा देते हैं ना, वो वाली चटनी की डिमांड हुई है हमारे घर में आज। तो मैं वो बना रही हूँ, क्योंकि सब्जी रखी है मेरी बहुत सारी। चप्पल पहन लो। फ्रेंड्स, आपको मैं आज की घटना बताती हूँ अपनी। मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं चटनी बनाने वाली हूँ, तो मैं चटनी बना रही थी। अब ऐसा हुआ कि उस दिन मेरा जो मिक्सर है वो चलते चलते पता नहीं कैसे बंद हो गया, उसने चलना काम करना बंद कर दिया। अब उसे मुझे भेजने का ध्यान नहीं रहा, मैं भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गई ये वाली बात। अब मुझे आज चटनी का ध्यान आया, जब मुझे याद आया कि मेरे तो मिक्सर ख़राब पड़ा है। अब मैंने अपने जेठानी का मिक्सर ले लिया,
अब फ्रेंड उसमें पता नहीं क्या हुआ, इसमें जार में मैंने और ये सारा पीस के मसाला डाल लिया और उसके बाद में फिर मैंने पीसा। तो पता नहीं क्या हो गया, मिक्सी मैंने चलाई तो वो पीस ही नहीं रहा था। मुझे आध घंटा हो गया, मैंने सोचा शायद ज़्यादा हो गया इसलिए नहीं पिस रहा है ये। उसके बाद में फिर मैंने उसे थोड़ा, नहीं कृष्णा, उसे मैंने थोड़ा कम करा तो भी नहीं पिसा। उसके बाद मैंने खाली मिक्सर ग्राइंडर को देखा चला के, वो सॉरी मिक्सर को देखा बिना ग्राइंडर के, तो मिक्सी चल गई। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो ठीक है। मैंने कोशिश करते करते मुझे आध घंटा हो गया लेकिन वो नहीं चली। उसके बाद मैंने जेठानी को दिखाया तो तब मेरा ध्यान गया कि उसका जो नीचे से जो चक्कर सा फंसता है ना, उसका वो टूट गया, इस वजह से नहीं चल रहा है। उसके बाद फिर मेरे दिमाग में बात आई, मैंने कहा अपनी कोई चेक करके देखूं, तो अपनी चल गई। तो ये है कुछ हाल, मैं दिखाती हूँ कि एक चटनी के चक्कर में देखिए मैंने कितना बवाल फैला रखा है, पूरी किचन फैला रखी है और आखिर में अपनी ही मिक्सी काम आ गई मेरे। ये नित्या कर रही है पढ़ाई, भगवान जी पी रहे दूध। और इधर देखो, ये देखो मौसम चमक रहा है, ये देखो भाग भाग के भर रही है पानी, क्योंकि मौसम का पता नहीं है। अगर लाइट चली गई तो पानी के लिए हो जाएंगी परेशान बहुत ज़्यादा। ये देखो बिजली चमक रही है आसमान में, अभी लाइट आ रही है, ये देखो। तो फ्रेंड मौसम हो रहा था बहुत ज़्यादा ख़राब, बादल चमक रहे थे और मैं फटाफट अपने कामों को समेट रही थी और साथ ही साथ दुआ कर रही थी कि हे भगवान बस 8 दिन की मोहलत दे दो। हमारा तो सिर्फ एक ही खेत बाकी है जो कि सुबह निकल भी जाएगा, लेकिन बहुत से किसान बेचारे ऐसे हैं जिनका एक भी दाना घर नहीं आया है। तो मैं भगवान से दुआ कर रही थी बस भगवान अब की बार सुन लीजिए प्लीज़। उसके बाद मैंने पटिया को साफ़ करने के बाद फिर मैं आई अपनी अंगीठी पर, उस पर मैंने पोता वोता सब लगाया और मैंने अपने भगोने को भी सेट किया, पोता फेर के उसे सुबह के लिए तैयार कर दिया था। और साथ ही साथ मेरा मन बहुत घबरा रहा था कि हे भगवान कैसे ये बारिश 8 दिन के लिए कम हो जाए, कहीं शहर में पड़ जाए जहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो मैंने पोता फेरने के बाद में और फिर इसे लगा दी थी इसकी पन्नी, ताकि बारिश आए तो हमें प्रॉब्लम ना हो, भागना ना पड़े हमें। उधर से फाइनल होने के बाद आ गई थी मैं इधर, खाना की हो रही थी पढ़ाई और फटाफट से मैंने लगाए अपनी किचन में बर्तन, क्योंकि काना को मुझे रिवीजन भी करवाना था। अभी वो राइटिंग वाला काम कर रहा था लेकिन रिवीजन उसे सामने बिठा के करना पड़ता है। बच्चे हैं, थोड़ी सी लापरवाही तो इनके अंदर होती है, वरना बच्चे ही किस बात के ही है। तो वो फटाफट लगी थी और उसके बाद मैंने देखिए बच्चों की चल रही है पढ़ाई, इधर पाँव फैला गया थी। तो मैंने सिर्फ एक ही रोटी ली थी क्योंकि मेरा वजन जैसे मैंने बताया था बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा ही भूख लगी थी तब एक रोटी खाई है सिर्फ। और बाहर बारिश होने ही लगी लेकिन बूंद बहुत कम ही थी, भगवान शुक्र करे बस कैसे ही मेहर कर दे। और अब मैं करवा लेती हूँ काना को थोड़ा सा रिवीजन, और इधर छोटी सुला रही है बच्चों को और कृष्णा भी उसे परेशान। फ्रेंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, यानी कि कल सुबह। जब तक के लिए टाटा बाय बाय और आप सबको राधे राधे।